दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने जो खास तौर पे अभी एसएससी को लेकर के काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, आपने अभी रिसेंट में देखा भी होगा कि किस तरीके से जो 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट का क्या किया गया, आयोजन किया गया, जिसमें काफी ज्यादा टीचर्स के द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा एक दूसरे पर ही आरोप लगाते आप देखे गए। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि भारत यानी कि लोकतंत्र में हम लोग जहां पर रह रहे हैं, वहां पर ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें हम खास तौर पे बात करते हैं किस चीज को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, जहां पर टीचर्स लोग और जो स्टूडेंट्स है वो आपस में ही लड़ने का काम करें। इसके साथ साथ तो आप ये भी देखिए किस तरीके से जो हमारे भारत के शिक्षक है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के हैं या ऑफलाइन की बात करते हैं, जिनका ऑक्यूपेशन एक ही है, व्यवसाय एक ही है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में ही एक दूसरे को बुरा भला कह करके खास तौर पे व्यू के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम स्टूडेंट्स का खास तौर पे एक ही नजरिया ये होना चाहिए कि किस तरीके से जो टीचर्स है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नो डाउट, जाहिर सी बात है, वो हमारे गुरुजन है। अब गुरुजन को सादर प्रणाम, ये तो जग जाहिर है। आप बात करते हो प्राचीन काल हो, चाहे मध्य काल हो, चाहे वो आधुनिक काल की बात करते हैं, लेकिन आधुनिक काल में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो आप लोग आए दिन क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर, चाहे स्कूल के रिगार्डिंग, प्रोफेसर्स के रिगार्डिंग आप बात करते हो, स्कूल्स हो चाहे कॉलेजेस हो, चाहे वो कहीं पे भी इंस्टीट्यूशनल प्लेस हो, कोई भी सेफ नहीं है। मुद्दा ये है कि जो एसएससी का जो ये प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, आए पिछले दिनों में आप लोगों को पता होगा, झारखंड में आप बात करते हो, उसके बाद भारत के अनेक राज्यों में कई सेंटर्स दिए गए थे, जिसमें खास तौर पे ये कहा गया था कि जो सेंटर्स थे उसमें गड़बड़ी पाई गई, टेक्निकल इशू पाया गया, वहां पर कई सिस्टम नहीं चल रहे थे। अगर सिस्टम चल भी रहे थे तो किसी का टाइम से पहले शुरू हो जा रहा था, किसी का सिस्टम टाइम से बाद में क्या हो रहा था, शुरू हो रहा था, किसी का जो टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ था वो पहले ही क्लोज डाउन हो जा रहा था, शट डाउन हो जा रहा था। और हम बात करते हैं दूसरे में किस चीज को लेकर के, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के एसएससी के खिलाफ भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और अब जो एसएससी के क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जो खास तौर पे जो टीचर्स हैं जो उनके स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ जो बड़ा मुद्दा दोस्तों ये था कि किस तरीके से हमारे भारत के अंदर जो एसएससी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जो एग्जाम को क्या करती है, कंडक्ट कराती है, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो फेज 13 हो। अधिकतर मामला आपको फेज 13 में देखने को मिला था, जिसके एग्जाम खास तौर पर प्री पोस्टपोन भी कर दिए गए थे, जिसका री एग्जाम 29 तारीख को यानी कि कल ही आपको देखने को मिला था। तो मेन मुद्दा ये है कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो एसएससी का खास तौर पे घोटाले को किस चीज को लेकर के था, वो आप बात करोगे सेंटर्स के रिगार्डिंग। अब मान लीजिए कोई बच्चा क्या कर रहा है, दिल्ली में फॉर्म भर रहा है, प्रेफर कर रहा है वो 4 स्टेट को, तो वो क्या कर रहा है, अपने तरीके से वो अंडमान निकोबार दे रहा है, किसी को इंडिया में दे रहा है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ साथ वो इंडिया के बाहर भी कई बच्चों का ये था कि वो पाकिस्तान उनके सेंटर दिए गए, सोशल मीडिया पे उन्होंने क्या कर रखा है, पूरा का पूरा अपलोड कर रखा है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि हमारे भारत के अंदर जो एसएससी के चेयरमैन है, एडिक्यूटिव है, खास तौर पे उन दोनों के मिली भगत के कारण यहाँ पर दिक्कत किसको हो रही है, ये दिक्कत हो रही है 6 महीने और साल भर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। और दिल्ली में जो रामलीला जो मैदान है, वहां पर सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स नहीं आए थे जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, कोई बिहार से आया था, कोई झारखंड से आया, कोई यूपी से, अपना फेयर लगा करके आप बात करते हो। तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो आने के बाद भी ये जो 24 अगस्त वाला जो प्रोटेस्ट था वो सफल नहीं हुआ। क्यों सफल नहीं हुआ, उसके पीछे का कारण दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। जो दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पूरा का पूरा नोटिस मेमोरेंडम दिया गया था टीचर्स को कि आप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं विद नॉन वोलेंसली। मतलब क्या, हिंसात्मक तरीके से कोई भी हिंसा वहां पर नहीं होनी चाहिए। अब क्या किया गया कि वहां पर टीचर्स के द्वारा ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन कम से कम जो 24 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें हम लोग लाइव भी थे, आप लोगों ने काफी सपोर्ट भी किया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर 10 से 15,000, 15 से 20,000 तक इवन लोग क्या होता है, टेंट भर गया था, और टेंट के बाहर भी लोग क्या हो रहे थे, आ रहे थे। तो मतलब समझिए, जितना एक्सपेक्ट किया था टीचर्स ने, उन टीचर्स में ही एकता ना हो पाने के कारण खास तौर पे क्या हो गया, ये आंदोलन अनसक्सेसफुल के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2 टीचर या 4 टीचर क्या कर सकते हैं, 20,000 बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं दोस्तों, ऑनलाइन में तो क्या है, आप लाख बच्चों को हैंडल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में यही दिक्कत हुई। अब
खास तौर पे मैनेजमेंट को लेकर के सवाल ये उठा कि जितने भी एसएससी के टीचर्स हैं वो उन्होंने बच्चों का साथ देना क्या कर दिया, आप बात करते हो बीच में ही छोड़ दिया। क्यों? कई टीचर्स तो ऐसे थे जो 5 बजने से पहले ही क्या कर दिए, किसी की तबीयत खराब को लेकर के, कोई फैमिली इशू को बता करके वहां से क्या हो गए, निकल गए। अब वहां पर कईयों के साथ क्या किया गया, मारपीट भी की गई। मारपीट किसके साथ? दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज दोबारा किया गया। आप बात करते हो क्योंकि 5 बजे का टाइम था, 5 बजे के बाद भी स्टूडेंट्स इस बात पर अड़े हुए थे कि हमें क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या? टीचर्स। लेकिन टीचर्स ही साथ ना देकर के टीचर ही क्या हो गए, रामलीला मैदान से वहां से आराम से क्या हो गए, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ निकल गए। तो यहाँ पर तो सबसे पहले बात जो टीचर्स थे उनकी गलती थी। दूसरी बात क्या है कि जो वहां पर जो प्रशासन किस तरीके से पहले तो कोऑपरेट करने का काम किया दिल्ली पुलिस ने, उनकी भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि प्रशासन का जिस तरीके से ऑर्डर होता है उनको तो फॉलो करना पड़ता है। तो बात यहाँ पर स्टूडेंट्स की ये थी कि मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सवाल था। तो टीचर्स को सबसे पहला आपको एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए था कि चीज को लेकर के कि अगर 5,000 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर 15,000 भी आ सकते हैं। तो मैनेजमेंट पूरा का पूरा, अब बच्चा वापस मान लीजिए बिहार से कहां पर आया है, दिल्ली आया है, या झारखंड से या चंडीगढ़ से क्या आया, दिल्ली आया, और हरियाणा से भी आए थे। तो कहने का मतलब क्या है, उनके रुकने का इंतजाम आपको करना चाहिए था। सिर्फ पानी की व्यवस्था करने से सब कुछ नहीं होता। तो आपको इन सब चीजों पर क्या करना चाहिए था, ध्यान करना चाहिए था। खास तौर पे यहाँ पर बदतमीजी किसके साथ की गई, लड़कियों के साथ की गई, जो गर्ल्स जो एस्पिरेंट थे, क्योंकि वहां पर बिजली के तार काट दिए गए थे। और कई पुलिस वाले तो ऐसे थे जो खास तौर पे क्या कर रहे थे, जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, सिविल ड्रेस में होकर के सबको क्या कर रहे थे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबको धड़ाधड़ क्या कर रहे थे, लाठी चार्ज कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स किस लिए प्रोटेस्ट करते हैं, ताकि जो उनकी डिमांड है, जो उनके लीगल राइट्स है, उसके माध्यम से वो अपनी डिमांड मांगों को पूरी करा सके। लेकिन उनको क्या पता था कि वो इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, एक्सपेंस अलग लग रहा है, मेंटली हरास अलग से हो रहे हैं, और वहां पर फिजिकली उनके साथ टॉर्चर अलग से किया जा रहा, और कोई भी टीचर उनके साथ स्टैंड नहीं कर रहे हैं। ये खास तौर पे अधिकतर ऐसे टीचर्स हैं जो खास तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टीचर बेकार है, लेकिन वहां पर मैनेजमेंट की दिक्कत है। तो मैनेजमेंट खास तौर पे किसके हाथों में थी, तो आप बात करोगे टीचर्स के हाथ में थी, क्योंकि टीचर्स ने ही इस प्रोटेस्ट को क्या किया था, ऑर्गेनाइज करने का काम किया था। जब आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, हम जैसे बहुत सारे वहां पर छात्र थे जिन्होंने खास तौर पर इस चीज को लाइव देखा, और कई तो आने के बाद वहां पर भी कई प्रोटेस्ट करते रहे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि 15-15 हजार आखिरी 5 बजे के बाद भी वहां पर रुके गए। बहुत सारे जो दूर से आए थे, जो स्टूडेंट जिनका पास में घर था, वो तो वापस चले गए, लेकिन जो दूर से आए वो तो वहीं रहेंगे बेचारे, वो किनके भरोसे थे, आप बात करोगे। तो इस चीज के लिए जो एग्जामपुर के जो विवेक सर हैं, और जो आप बात करते हो अभिनय सर है, और राकेश यादव सर है, नवीन सर है, गगन प्रताप सर है, सारे लोग थे। अब उनमें से कौन गए कौन नहीं गए, ये आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस मामले में खास तौर पे जो आम जनता है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट है, उनका तो एक मॉरल डाउन होगा कि नहीं होगा दोस्तों, कि एक तो वैकेंसी निकल रही है और इस बार से आपको धांधले देखने को मिलते, चाहे वो एग्जाम सेंटर्स को लेकर के हो, चाहे वो एग्जाम फीस को लेकर के हो, चाहे वो आंसर की को लेकर के हो, चाहे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या उठा था इस एसएससी प्रोटेस्ट में, कि 1990s के 1980s में जो सॉन्ग आए थे, जो गाने आए थे, उसके किसका नाम पूछ दिया था, उसके सिंगर का नाम पूछ दिया था, उसमें डायरेक्टर के बारे में पूछ दिया था। तो कहने का मतलब क्या है, ये बेतुके सवाल जो आप बात करेंगे, जो एसएससी मान लो पेपर बना रहा है, और जो बना रहा है उसको हटा करके किसी और से सवाल वही पूछे, क्या वो बता पाएंगे? तो सिलेबस ऑलरेडी इतना वास्ट है, ओशियन समुद्र की तरह है। अब वो बात करते हो उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सवाल देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल का मुद्दा अलग है, लेकिन मेन यहाँ पर प्रशासन को लेकर के खास तौर पे था कि यहाँ पर जो एग्जाम लीक की पॉसिबिलिटी आपको झारखंड से ही देखने को मिलती, फेज 13 वाले एग्जाम में, आप लोगों को याद होगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही डिमांड है हम लोगों की, कि खास तौर पे जो लीगल प्रोटेस्ट है वो दिल्ली पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से सबके ऊपर ऑटोमेटिक लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं था। उसके पीछे उनकी भी मजबूरी थी कि उनको लीगल नोटिस पहले दिया गया था कि किस तरीके से आप सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रोटेस्ट जारी कर सकते हैं। जैसे ही 5 बजे, तो वहां की एसीपी, उन मैम का नाम नहीं पता, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया 1 घंटे 2 घंटे पहले ही कि आप लोगों का टाइम क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। वहीं पर कई स्टूडेंट्स थे, वो कह रहे हैं कि जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे तब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिल्ली पुलिस के हाथ में ये चीजें थी कि उनकी मांगों को वो पूरा करवा दे? नहीं, उनका तो जो काम है, जुडिशियल से काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो तो काम करेंगे। तो प्रॉब्लम किस चीज को लेकर के थी? प्रॉब्लम थी प्रशासन को लेकर के। मैं बार बार इस चीज को लेकर के, और एसएससी
और जो बार बार एडिक्विटी है, इन दोनों की मिली भगत के कारण खास तौर पे भारत के अंदर जो इतने बड़े जो एग्जाम्स हैं उसको लेकर के अब प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। पहले तो नहीं होते थे, लेकिन 2025 में न जाने क्या हुआ एसएससी को, कभी क्वेश्चन को लेकर के, कभी एग्जाम सेंटर को लेकर के, कभी लीक को लेकर के, कभी आप बात टेक्निकल इशू को लेकर के, कहीं आधार कार्ड किसी का मैच नहीं हो रहा है, फोटो नहीं ले जा रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं, हाई चार्ज। हाँ दोस्तों, एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग, हम जैसे लोग क्या है, एस्पिरेंट की बात करते हैं, कहीं पर एग्जाम सेंटर मान ले फोन ले गए हम लोग, और वहां पर भैया कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है, मान लीजिए कोई महंगा फोन ले जा रहा है, सस्ता फोन तो फोन आप बात करेंगे, तो उनकी मैनेजमेंट कोई भी वहां पर आपके अवेलेबिलिटी यानी कि जो सुविधाएं हैं वो नहीं थी। दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड में लिखा भी नहीं हुआ है कि फोटो लेकर के आना है, वहां पर वो ऑटोमेटिक क्या मांग ले रहे हैं, फोटो मांग ले रहे हैं, और फोटो वहां से कौन आएगा। अब वहां पर पास में जो भी स्टूडियो वाला है वो एक फोटो दो फोटो के 80 रुपए 100 रुपए मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस धांधली को लेकर के भी बच्चों ने क्या किया, आवाज उठाए। तो ये कहीं ना कहीं जायज बात थी, पहले वो इतना खर्च करके डिस्टेंस ट्रेवल करके क्या कर रहे हैं, अपने एग्जाम सेंटर्स पे पहुंच रहे, और ऐसे एग्जाम सेंटर दे रहे हैं जहां पर लोकेशन यानी कि गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा है। कहीं तो जंगल के रास्ते लोग क्या कर रहे थे, अपने सेंटर पे पहुंच रहे थे, बीच में कोई अनहोनी हो जाती तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता, एसएससी होती, डिपार्टमेंट होता। तो यही तरीका। तो दोस्तों आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करें, प्रिपरेशन कीजिए, जो एग्जाम का जो पैटर्न है, जो भी सिलेबस है, जो भी आप उसको कवर करिए। जहां तक लगता है तो ये टीचरों पर छोड़ दीजिए, वो टीचर आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का गाली गलौज कर रहे हैं। शिक्षकों का काम क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अपने बच्चों को सही तरीके से पाठ दिखाना, लेकिन वो आपस में ही एक दूसरे पर एलिगेशन लगा करके क्या कर रहे हैं, व्यू कमा रहे, उससे पैसा कमा रहे। तो कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लम है ना, वहां पर इंडिविजुअल तरीके से नहीं सोचना। अगर आप यूनिवर्सल हो तो आपको इंडिविजुअली नहीं सोचना होता, ये तो सबको पता है। लेकिन वही चीज है, कोई किसी का व्हाट्सएप निकाल करके दिखा रहा है, कोई किसी का ऑडियो निकाल कर दिखा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं दिखा रहा कि बच्चों के साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई। जो हमारी आप बात करते हो बहनें हैं, जो आप बात करते हो गर्ल्स एस्पिरेंट थे, उनके साथ क्या किया, उनको मारा पीटा गया। जो लड़के थे आप बात करते हो, जो बॉयज थे, उनको भी लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। तो इनके ऊपर किसी टीचर्स ने आवाज नहीं उठाया। कोई कोई टीचर है जिन्होंने कहा वाकई में कि जो बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, क्या वो लाठी खाने के लिए आ रहे हैं, तो टीचर को वहां से भागना बिल्कुल बनता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किस चीज के लिए थी, यहाँ पर लोगों के बीच में, टीचर्स के बीच में यूनिटी की कमी थी, लैक या स्कार्सिटी ऑफ यूनिटी बिटवीन द टीचर्स, वो क्या आपको देखने को मिली पूरे के पूरे आंदोलन में। और पहली बात तो टीचर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोई गाय या भैंस की बात करते हैं, जो हमारे खासतौर पे स्टूडेंट्स थे, साथी थे, आप बात करें तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में तो इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, ऑफलाइन में जाकर के पूरा का पूरा क्या करते हैं, अपना सिस्टम दिखाने की बात करते हैं कि मतलब क्या है कि हम ऐसे, हम ये है, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे तब तक कानून से बड़ा कोई भी नहीं होता। आप सभी को पता है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई है ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूले। और आप लोग अपने राय को कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एसएससी वाकई में गलत कर रही है या बहुत ज्यादा गलत करे। सही का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर सही हो रहा होता तो भारत के अंदर ये प्रोटेस्ट देखने को ही नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।